हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 10.95 पे ओपन होकर के 10.80 का लो बनाया और 11.55 का हाई बना डाला। 41 करोड़ 48 लाख 58,819 टोटल वॉल्यूम एनएससी के ऊपर, जहां पे मार्केट कैप है दोस्तों इस कंपनी की 35,973 करोड़ रुपए 11.20 के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। इसका 52 वीक हाई 16.80 का है और लो है 4.55 का। दोस्तों, खबर ये है कि भारत सरकार यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से बैंक गारंटीज़ जो मैंने आपको बताया था, इन दोनों कंपनीज़ को वापस कर दी गई हैं, भारती एयरटेल को और वोडाफोन आइडिया को। ये बात जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल करते समय अपडेट किया। दोस्तों, यहाँ पे वोडा आइडिया को टोटल 15,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटीज वापस करी गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। वहीं वोडा आइडिया भारती एयरटेल को बताया जा रहा है कि 7,000 टू 8,000 करोड़ रुपए के बीच का कोई अमाउंट हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बैंक गारंटीज इसलिए वापस करी हैं क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज़ को कम से कम जो है ये फंड मदद करेगा बहुत तरीके से। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो इन टेलीकॉम कंपनीज़ ने 4 साल का 4 इयर्स का मॉरेटोरियम पीरियड ले रखा है स्पेक्ट्रम ड्यूज़, जो कि प्रीवियस ऑक्शन से जुड़े हुए हैं, प्लस जो इनके एजीआर जुड़ा हुआ जो अमाउंट है उसको लेकर के, और उससे जुड़े हुए इंटरेस्ट अमाउंट को लेकर के इन कंपनीज़ ने यानी वोडा आइडिया ने स्पेशली जो है इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन सरकार के सामने रखा है। लेकिन सरकार ने अभी उस प्रस्ताव को पूरी तरीके से मंजूरी नहीं दी है। अभी सरकार उसको लेकर के डिसाइड करेगी, अपना फैसला बताएगी कि क्या वो पूरी की पूरी 36% की हिस्सेदारी लेना चाहेगी वोडा आइडिया के अंदर। एक चीज़ तो सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वो इस कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं चाहती है। तो फिर 36% अगर हिस्सेदारी लेती है तो फिर मैनेजमेंट कंट्रोल अपने आप चला जाएगा उसके पास ना, बताइए, क्योंकि मेजॉरिटी होल्डिंग उसके पास रहेगी। देखिए, वोडा आइडिया के अंदर वोडाफोन ने अभी 48% की हिस्सेदारी अपनी कर ली है ऑलमोस्ट इस कंपनी के अंदर। लेकिन भारत सरकार को अगर ये होल्डिंग चली जाती है तो फिर उस केस में भारत सरकार के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हो जाएगी। तब क्या होगा? तब फिर उसी हिसाब यही इसी बात का इंतज़ार है कि भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जल्दी ही अपडेट किया जाए एजीआर से जुड़े हुए और उससे जुड़े हुए इंटरेस्ट अमाउंट को लेकर के कुछ क्लियरेंस आएगा। डीआईपीएम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एक प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही क्लोज बॉडी है जो इन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट के लिए काम करती है। इसकी तरफ से बताया जाएगा जल्दी, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा, लेकिन उसका इंतज़ार है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से अपडेट हमें अगर यहाँ से ये पता चलता है कि भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी नहीं लेना चाहती है, 36% कम लेना चाहती है, या फिर पूरा पूरा लेना चाहती है, या जीआर की जो डेफिनेशन है उसमें कुछ सुधार हो जाए, जैसा कि इन्होंने टाटा टीटीएमएल के साथ किया था, तो ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो वोडा आइडिया को ये 15,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटीज वापस करी है। इससे बैंक से इनको और लोन लेने में और राहत मिल गई है, परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी रहेगी। और इसके अलावा जो बैंक गारंटीज़ के आने की वजह से जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स है ये रेस करना चाहते थे 10,000 करोड़ रुपीज़, वो भी इनके लिए थोड़ा सा सहूलियत रहेगा, यानी उसको थोड़ा सा इजी तरीके से, स्मूथ तरीके से रेस कर सकते हैं। राइट, इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने 4,500 करोड़ रुपीस कंपनी के अंदर इन्फ्यूज़ भी किया है, ऐसा नहीं है। और इन्होंने 15,000 करोड़ बैंक गारंटीज़ और 10,000 करोड़ एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, अगर हम टोटल सम करके देखें तो 29,000 लगभग 30,000 करोड़ रुपीस के आसपास का इनके पास अमाउंट हाथ में आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो इनके पास सफिशिएंट फंड होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन होगा, सफिशिएंट फंड है जो भारतीय एयरटेल एंड जियो के साथ में कॉम्पीट करने के लिए काफ़ी तो नहीं बोलना सही होगा, लेकिन ठीक है, कम नहीं है। राइट, और प्लस वोडा आइडिया और भी बैंकों से भी तो लोन ले सकता है, बैंक से भी तो माल उठा सकता है, क्योंकि बैंक से इनके पास अब लेने के लिए राहत मिल चुकी है पहले के मुकाबले में। पहले बैंक से अगर ये 10,000 करोड़ ले सकते थे तो अब 10,000 का 20,000 ले सकते हैं।
मेरी बात समझ रहे, मतलब एक तरीके से राहत हो गई है बैंक से इनको लोन लेना, बैंक गारंटीज़ के वापस हो जाने की वजह से। इन कंपनीज़ को बैंक गारंटीज़ फिर से रिफर्निश करानी पड़ेगी अगर इनका जो ड्यू डेट है 13 महीने, ठीक 13 महीने बाद है, यानी 13 महीने पहले ही इनको अपने बैंक गारंटीज़ को रिफर्निश करना पड़ेगा, ये इनकी तरफ से बताया गया है। और ये बात लोकसभा के अंदर भी कही गई थी एक मंत्री के द्वारा। तो इस मूव से, यानी सरकार के इस फैसले से टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी फ्लरिश होने की उम्मीद है। और बताया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से जो किया गया है राइट डायरेक्शन में स्टेप है, एंड इट विल डेफिनेटली लेट टेलीकॉम सेक्टर फ्लरिश। हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो, भगवान करे ऐसा ही हो। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।